हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपकी सोच आपके जीवन को कैसे प्रभावित करती है? क्या आपने महसूस किया है कि आपका हर कदम, हर फैसला आपकी सोच पर निर्भर करता है? अगर नहीं, तो आज हम इस बात को पूरी तरह से समझेंगे। और अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी सोच को बेहतर बना सकते हैं, तो आपको यह ऑडियो बुक पूरी तरह से सुननी चाहिए। द पावर ऑफ थिंकिंग। इस किताब के माध्यम से हम आपको यह बताने जा रहे हैं कि सोचने की शक्ति क्या है और कैसे यह आपकी जीवन यात्रा को पूरी तरह से बदल सकती है। हम यह देखेंगे कि सोचने का तरीका ही आपकी सफलता और असफलता के बीच का अंतर तय करता है। आपकी सोच, आपकी आत्मविश्वास, आपकी योजनाएं, सब कुछ इस पर निर्भर करता है। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हैं, तो यह ऑडियो बुक आपके लिए एक अनमोल गहना साबित हो सकती है। क्योंकि हम सब जानते हैं, अगर आप किसी भी काम में माहिर बनना चाहते हैं, तो सही सोच बहुत जरूरी होती है। तो दोस्तों, अगर आप इस बात में माहिर बनना चाहते हैं कि अपनी सोच को कैसे शक्तिशाली और प्रभावी बनाया जाए, तो इस वीडियो को पूरा देखें और इसे लाइक करें। साथ ही कमेंट में "मैं तैयार हूं" बदलने के लिए जरूर लिखें। और हां, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी और प्रेरणादायक ऑडियो बुक्स आपको मिलती रहें। अब शुरू करते हैं हमारे पहले अध्याय से। अध्याय 1, सोच की शक्ति, द पावर ऑफ थिंकिंग। हमारे जीवन में हर दिन जो कुछ भी होता है, वह हमारी सोच पर निर्भर करता है। हमारी सोच ही तय करती है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, हम किस तरह से समस्याओं का समाधान ढूंढते हैं और हमारे आत्मविश्वास का स्तर क्या है। यह सच है कि हमारी सोच की शक्ति बहुत बड़ी होती है, लेकिन हम इसका सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पाते। अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ लें, तो हमारे जीवन में चमत्कारी बदलाव आ सकते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि सोच का असर केवल हमारे दिमाग तक सीमित नहीं रहता। जब हम कुछ सोचते हैं, तो हमारा शरीर भी उस विचार के अनुसार प्रतिक्रिया करता है। उदाहरण के तौर पर, अगर आप हमेशा खुद को नकारात्मक तरीके से देखते हैं, जैसे "मैं नहीं कर सकता" या "मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी", तो आपका मस्तिष्क और शरीर इन विचारों से प्रभावित हो जाएगा। आप थकान, तनाव और आत्मविश्वास की कमी महसूस करेंगे। वहीं अगर आपकी सोच सकारात्मक है, जैसे "मैं यह कर सकता हूं" या "मैं इसे हासिल करूंगा", तो आपका दिमाग और शरीर दोनों इस सकारात्मक सोच से प्रेरित होते हैं और आपके अंदर एक नई ऊर्जा महसूस होती है। हमारे दिमाग में लगभग हर समय विचार आते रहते हैं, लेकिन अगर हम उन विचारों को नियंत्रित करना सीख लें, तो हम अपनी जीवन की दिशा बदल सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, अगर आप सुबह उठकर यह सोचते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है, तो आपके दिन की शुरुआत सकारात्मक होगी। आप पूरी ऊर्जा के साथ काम करेंगे और हर कार्य को अच्छे से करेंगे। वहीं अगर आप यह सोचते हैं कि आज का दिन बुरा होगा, तो आप दिन भर आलसी और निराश महसूस करेंगे और आपकी काम करने की क्षमता भी प्रभावित होगी। सोच की शक्ति का एक और उदाहरण हमारे जीवन में होता है जब हम किसी बड़ी चुनौती का सामना करते हैं। अगर हम सोचते हैं कि हम उस चुनौती को नहीं पार कर सकते, तो यह हमारी नकारात्मक सोच को और बढ़ावा देती है। वहीं अगर हम यह सोचते हैं कि चाहे जो भी हो, हम पूरी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ उसे पार करेंगे, तो हमें सफलता मिलती है। हमारी सोच ही हमें हर मुश्किल से उबार सकती है। बस हमें अपने दिमाग को सही दिशा में प्रशिक्षित करना होगा। सोचने की शक्ति को हम अपने जीवन में किस तरह से लागू कर सकते हैं? इसका सबसे पहला कदम है अपनी सोच को सकारात्मक बनाना। जब भी नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आए, उन्हें तुरंत पहचानें और उन्हें सकारात्मक विचारों से बदलें। उदाहरण के लिए, अगर आप सोच रहे हैं कि "मुझे यह नहीं आ सकता", तो उसे बदलकर सोचें "मैं इसे सीख सकता हूं, मुझे बस मेहनत करनी होगी"। इस तरह की सोच आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगी। अगर आप सोच में बदलाव लाने के लिए तैयार हैं, तो सबसे पहले अपने दिमाग को सकारात्मक विचारों से भरना शुरू करें। सोचें कि आप क्या चाहते हैं, क्या आप इसके लायक हैं और आपको इसे पाने के लिए क्या करना होगा। जब आप खुद को सकारात्मक तरीके से देखेंगे, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप अपनी राह पर चलने के लिए प्रेरित होंगे।
हमारे सोचने के तरीके का असर हमारी क्रियाओं पर भी पड़ता है। अगर हम सकारात्मक सोच रखते हैं तो हमारी क्रियाएं भी सकारात्मक होंगी। हम अपने कार्यों में पूरी मेहनत लगाएंगे और हमारी मेहनत को सफलता मिलती है। अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हम उस पर काम करने में भी हिचकिचाएंगे। यही कारण है कि सकारात्मक सोच को अपनाना बहुत जरूरी है। अंत में, अगर आप अपनी सोच की शक्ति को समझकर उसे सही दिशा में मोड़ते हैं तो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं। याद रखें, आपकी सोच ही आपके जीवन की दिशा तय करती है। अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं तो कोई भी चीज आपको रोक नहीं सकती। इसीलिए अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं और जीवन में आने वाली हर चुनौती को एक अवसर के रूप में देखें। अध्याय 2, आपकी सोच का आपका जीवन पर असर। हमारी सोच केवल हमारे दिमाग में चलने वाले विचार नहीं होते, बल्कि ये हमारे पूरे जीवन को आकार देते हैं। सोचने का तरीका ही यह तय करता है कि हम अपनी जिंदगी में कितनी सफलता प्राप्त करेंगे और हम अपनी चुनौतियों का सामना किस तरह से करेंगे। अगर हमारी सोच सकारात्मक है तो हम जीवन के हर पहलू में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी सोच नकारात्मक है तो हम खुद ही अपनी राह में रुकावटें खड़ी कर सकते हैं। यह सच है कि जीवन में हम जितनी बार मुश्किलों का सामना करते हैं, उतनी बार हमारी सोच हमें रास्ता दिखाती है। उदाहरण के लिए, जब कोई समस्या आती है तो सबसे पहले हम यह सोचते हैं कि हम उस समस्या से कैसे बाहर निकल सकते हैं। अगर हमारी सोच यह होती है कि यह समस्या हमारे लिए बहुत बड़ी है और हम इसे हल नहीं कर सकते, तो हम जल्द ही निराश हो जाते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं। वहीं अगर हमारी सोच यह हो कि यह एक अवसर है और हम इसे हल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे, तो हम उस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए सक्रिय रूप से काम करते हैं। एक साधारण सा उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आप किसी महत्वपूर्ण परीक्षा में बैठने वाले हैं। अगर आप यह सोचते हैं कि मैं इसे पास नहीं कर सकता, तो आपका मस्तिष्क और शरीर इस नकारात्मक सोच से प्रभावित होंगे और आप पूरी तरह से तैयारी नहीं कर पाएंगे। वहीं अगर आप यह सोचते हैं कि मैंने अपनी पूरी मेहनत की है, मुझे यकीन है कि मैं इसे पास कर सकता हूं, तो आप पूरे आत्मविश्वास और प्रेरणा के साथ अपनी तैयारी करेंगे और परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। हमारी सोच का प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। जब हम तनावपूर्ण और नकारात्मक विचारों से घिरे रहते हैं तो यह हमारे शरीर को भी प्रभावित करता है। हमारा तनाव बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास कम होता है और हमारा शरीर थकावट महसूस करता है। वहीं जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारा मानसिक स्वास्थ्य बेहतर रहता है और हम शारीरिक रूप से भी बेहतर महसूस करते हैं। एक सकारात्मक सोच से हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होता है और हम किसी भी काम को करने के लिए प्रेरित होते हैं। हमारी सोच से हमारा आत्मविश्वास भी प्रभावित होता है। अगर आप खुद को नकारात्मक रूप से देखते हैं और यह सोचते हैं कि आप किसी भी कार्य में सफल नहीं हो सकते, तो आप खुद को सीमित कर लेते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हैं कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, तो आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आप न सिर्फ अपनी समस्याओं का समाधान ढूंढ पाते हैं, बल्कि आपको नए अवसरों का भी सामना करना होता है। जिंदगी में हर काम की शुरुआत सोच से होती है। चाहे वह आपका करियर हो, आपकी व्यक्तिगत जिंदगी हो या फिर आपकी सेहत हो, हर निर्णय आपकी सोच से प्रभावित होता है। अगर आप यह सोचते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप सच में कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपकी सोच यह हो कि आप हर मुश्किल को पार कर सकते हैं, तो आप हर चुनौती से निपट सकते हैं। आपकी सोच से आपके परिणाम भी प्रभावित होते हैं। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित होते हैं और आपकी सोच सकारात्मक रहती है, तो आप सफलता की दिशा में तेजी से बढ़ते हैं। इसके विपरीत, जब आपकी सोच नकारात्मक होती है, तो आप बिना किसी दिशा के भटकते रहते हैं। इसीलिए सही सोच और सकारात्मक दृष्टिकोण को अपनाना बहुत जरूरी है। कभी-कभी हमें अपनी सोच में बदलाव लाने के लिए खुद से सवाल करने की जरूरत होती है। हम कब तक खुद को नकारात्मक विचारों से घेरकर अपनी सफलता की दिशा में रुकावट डालेंगे? क्या यह नहीं बेहतर होगा कि हम अपने दिमाग को नए सकारात्मक विचारों से भर दें और अपनी जिंदगी में बदलाव लाएं? अगर हम अपने सोचने के तरीके को सुधार लें,
तो न सिर्फ हमारे परिणाम बदल सकते हैं, बल्कि हमारी जिंदगी की गुणवत्ता भी बेहतर हो सकती है। अंत में यह समझना जरूरी है कि हमारी सोच ही हमारे जीवन का सबसे बड़ा नियंत्रक है। जब आप अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं, तो आप अपनी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं। इसीलिए अपनी सोच को सकारात्मक और स्पष्ट बनाएं, ताकि आप अपने सपनों को साकार कर सकें और किसी भी चुनौती का सामना आत्मविश्वास के साथ कर सकें। अध्याय 3, सोच को सही दिशा में मोड़ना, ट्रेनिंग योर माइंड फॉर पॉजिटिव थिंकिंग। हमारी सोच का बहुत बड़ा प्रभाव हमारे जीवन पर पड़ता है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि हमारी सोच हमेशा सकारात्मक हो। हमारी दिनचर्या, हमारे अनुभव और हमारी समस्याएं अक्सर हमारी सोच को नकारात्मक दिशा में मोड़ देती हैं। लेकिन अगर हम जानबूझकर अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करें, तो हम न केवल अपने जीवन को बदल सकते हैं, बल्कि अपने सपनों को भी हकीकत में बदल सकते हैं। सोच को सही दिशा में मोड़ने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि यह एक लगातार चलने वाली प्रक्रिया है और इसके लिए समय और मेहनत की जरूरत होती है। सबसे पहले सोच को सही दिशा में मोड़ने के लिए अपने विचारों की पहचान करना जरूरी है। अक्सर हम बिना सोचे समझे नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग में जगह दे देते हैं। जैसे ही कोई समस्या आती है, हम तुरंत यह सोचने लगते हैं कि मैं इसे नहीं कर सकता या यह बहुत मुश्किल है। इसीलिए जब भी कोई नकारात्मक विचार आपके दिमाग में आए, उसे तुरंत पहचानें और उसे सकारात्मक विचारों से बदलें। उदाहरण के तौर पर, अगर आप यह सोच रहे हैं कि यह काम मेरे लिए बहुत बड़ा है, तो इसे बदलकर सोचें, यह चुनौती मुझे मजबूत बनाएगी और मैं इसे पार कर सकता हूं। इस तरह आप अपनी सोच को धीरे धीरे सकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। दूसरी बात, जब आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो यह जरूरी है कि आप खुद को आंतरिक रूप से प्रेरित करें। जब आपकी सोच सकारात्मक होती है, तो आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होती है। खुद को बार बार यह याद दिलाएं कि आप सक्षम हैं और आप किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस प्रकार खुद को मानसिक रूप से तैयार रखना बहुत अहम है, ताकि आपकी सोच में कोई रुकावट ना आए। इसके अलावा अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ने के लिए खुद को सकारात्मक वातावरण में रखें। आपके आसपास का माहौल भी आपकी सोच पर गहरा असर डालता है। अगर आप हमेशा नकारात्मक लोगों के बीच रहते हैं, तो आपको भी नकारात्मक सोच का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों से घिरे रहना बहुत जरूरी है। जब आप ऐसे लोगों के संपर्क में रहते हैं जो सकारात्मक रहते हैं और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, तो आपकी सोच भी उसी दिशा में बढ़ने लगती है। यह भी जरूरी है कि आप अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अगर आप मानसिक तनाव और थकान से घिरे रहते हैं, तो आपकी सोच स्वाभाविक रूप से नकारात्मक हो जाती है। इसीलिए खुद को समय समय पर आराम देना, योग करना, ध्यान लगाना या कुछ ऐसा करना जो आपके मन को शांति दे, यह सब आपकी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ने में मदद करता है। मानसिक स्पष्टता और शांति के साथ आप जीवन को बेहतर तरीके से देख सकते हैं और समस्याओं का समाधान आसानी से ढूंढ सकते हैं। इसके अलावा अपने लक्ष्य और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना भी बहुत जरूरी है। जब आपकी सोच का केंद्र केवल अपने लक्ष्य पर होगा, तो आप निरंतर उन सकारात्मक कदमों की ओर बढ़ेंगे जो आपको सफलता की ओर ले जाते हैं। अपने उद्देश्य को हर दिन अपने दिमाग में बार बार दोहराएं, ताकि आपका दिमाग हमेशा उसी दिशा में सोचने लगे। जब आप अपने लक्ष्य को हमेशा याद रखते हैं, तो आपका दिमाग उन सभी अवसरों और तरीकों को देखता है जो आपको उस लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। यह भी जरूरी है कि आप हर दिन अपनी सोच को सही दिशा में प्रशिक्षित करें। जैसे हम शारीरिक व्यायाम करते हैं, वैसे ही मानसिक व्यायाम भी जरूरी है। प्रतिदिन कुछ मिनटों के लिए सकारात्मक विचारों पर ध्यान केंद्रित करें। इससे आपका दिमाग एक आदत बना लेता है और धीरे धीरे आप खुद को नकारात्मक सोच से बाहर निकालने में सफल होते हैं। उदाहरण के लिए, आप हर सुबह उठते ही अपने आप को यह याद दिला सकते हैं कि आप आज अपने जीवन के लक्ष्य की ओर एक कदम और बढ़ाएंगे। एक और तरीका है अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ने का, वह है अपने आत्म संवाद को सुधारना।
हम अक्सर अपने आप से नकारात्मक बातें कहते हैं, जैसे मैं यह नहीं कर सकता, मुझे कभी सफलता नहीं मिलेगी, या मैं कभी अच्छा नहीं कर पाऊंगा। ऐसे आत्मसंवाद को बदलकर सकारात्मक रूप में सोचें, जैसे मैं कर सकता हूं, मेरे पास यह क्षमता है, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं। इस प्रकार जब आप अपने भीतर की नकारात्मक सोच को सकारात्मक तरीके से बदलते हैं, तो यह आपके जीवन को पूरी तरह से प्रभावित करता है। अंत में, अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ने का सबसे प्रभावी तरीका है खुद पर विश्वास करना। जब आप खुद पर विश्वास रखते हैं, तो आपकी सोच स्वाभाविक रूप से सकारात्मक होती है। आप हर समस्या को एक अवसर की तरह देखते हैं और आपके अंदर एक अडिग आत्मविश्वास होता है कि आप किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। खुद पर विश्वास और सकारात्मक सोच को एक आदत में बदलकर आप अपनी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकते हैं। अध्याय 4, सकारात्मक सोच के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ पॉजिटिव थिंकिंग। पॉजिटिव थिंकिंग या सकारात्मक सोच का महत्व हम सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि सकारात्मक सोच हमें केवल मानसिक शांति ही नहीं देती, बल्कि हमारे पूरे जीवन को बदलने की शक्ति रखती है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं, तो इसका असर केवल हमारे दिमाग तक सीमित नहीं रहता। यह हमारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत पर भी गहरा प्रभाव डालता है। सकारात्मक सोच अपनाने से हम न केवल समस्याओं को बेहतर तरीके से हल कर पाते हैं, बल्कि जीवन को लेकर हमारी दृष्टि भी बदल जाती है। पहला और सबसे बड़ा लाभ यह है कि सकारात्मक सोच हमें तनाव से बचने में मदद करती है। जब हम नकारात्मक सोच के घेरे में फंसे रहते हैं, तो हमारी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगती है। हम हर छोटे मोटे मुद्दे को बड़ी समस्या बना लेते हैं और इसी वजह से हम लगातार मानसिक दबाव महसूस करते हैं। लेकिन जब हम सोचते हैं कि हम किसी भी समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और हर मुश्किल के बाद कोई न कोई हल होगा, तो यह हमें मानसिक शांति प्रदान करता है और हम तनाव से बच जाते हैं। मानसिक शांति के साथ हम अपने शरीर को भी तनाव मुक्त रखते हैं, जो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। दूसरा लाभ यह है कि सकारात्मक सोच से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। जब हम अपनी क्षमताओं को सकारात्मक रूप से देखते हैं, तो हम उन कार्यों को करने के लिए खुद को प्रेरित करते हैं जो हमें डराते हैं। हमारी सोच में बदलाव हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम किसी भी कार्य को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। यह आत्मविश्वास हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता की ओर ले जाता है। जब हमें लगता है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, तो हम अपनी समस्याओं को न केवल समझने में सक्षम होते हैं, बल्कि उन्हें हल करने के लिए सही कदम भी उठाते हैं। सकारात्मक सोच का तीसरा लाभ यह है कि यह हमारी शारीरिक सेहत को बेहतर बनाती है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं, तो हमारा शरीर भी उस सोच से प्रभावित होता है। यह शोधों द्वारा प्रमाणित भी हो चुका है कि सकारात्मक सोच से शरीर की रोग प्रतिकारक क्षमता में वृद्धि होती है। सकारात्मक लोग अधिक ऊर्जा से भरे होते हैं, उनका दिल स्वस्थ रहता है और वे जल्दी थकते नहीं हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारी मानसिक स्थिति और शारीरिक स्वास्थ्य का आपस में गहरा संबंध है। जब हम सकारात्मक सोच रखते हैं, तो हम अपने रिश्तों में भी सुधार लाते हैं। सकारात्मक सोच वाले लोग न केवल अपने प्रति, बल्कि दूसरों के प्रति भी अधिक सकारात्मक और सहायक होते हैं। वे हमेशा दूसरों को प्रेरित करते हैं और एक अच्छा वातावरण बनाते हैं। इसके विपरीत, नकारात्मक सोच वाले लोग अक्सर अपने और दूसरों के साथ भी क्रोधित रहते हैं और समस्याओं को बढ़ा देते हैं। सकारात्मक सोच से हम न केवल अपनी भावनाओं को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर पाते हैं, बल्कि हमारे आसपास के लोगों के साथ भी हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं। इसके अलावा सकारात्मक सोच से हमारी कार्य क्षमता में भी वृद्धि होती है। जब हम किसी कार्य को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम उस कार्य में अधिक उत्साह और प्रतिबद्धता के साथ जुटते हैं। सकारात्मक सोच हमें उत्साहित रखती है, जो हमें अपने कार्यों में लगातार बेहतर करने के लिए प्रेरित करती है। यह हमें अपनी जिम्मेदारियों को न केवल अच्छे से निभाने के लिए प्रेरित करती है, बल्कि हमें नए और रचनात्मक विचारों की ओर भी प्रेरित करती है। इसलिए सकारात्मक सोच से हमारी उत्पादकता बढ़ती है और हम अपने लक्ष्यों को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अंत में,
सकारात्मक सोच से जीवन में खुशी और संतोष बढ़ता है। जब हम अपनी सोच को सकारात्मक रूप से बदलते हैं तो हम उन सभी छोटी छोटी बातों में खुश रहना सीखते हैं जो हमारे पास हैं। हम हर परिस्थिति में अच्छा देखने की कोशिश करते हैं और यही चीज हमें खुशी देती है। जब हम अपने जीवन के अच्छे पहलुओं को पहचानते हैं तो हम अपनी उपलब्धियों और रिश्तों में संतुष्टि महसूस करते हैं और यही खुशी का मूल स्रोत बनता है। इसलिए सकारात्मक सोच केवल एक आदत नहीं बल्कि जीवन जीने का तरीका है। जब हम सोचते हैं कि हम हर समस्या का समाधान निकाल सकते हैं और हर काम को अच्छे से कर सकते हैं तो हम खुद को सफलता की दिशा में ले जाते हैं। और यही सकारात्मक सोच हमें एक खुशहाल, स्वस्थ और संतुष्ट जीवन की ओर मार्गदर्शन करती है। अध्याय 5, नकारात्मक सोच से निपटना, ओवरकमिंग नेगेटिव थिंकिंग। नकारात्मक सोच हमारे जीवन में सबसे बड़ी बाधाओं में से एक है। यह हमें अपनी पूरी क्षमता का एहसास करने से रोकता है और हमें आत्मविश्वास की कमी का अनुभव कराता है। नकारात्मक सोच का असर न केवल हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर होता है बल्कि यह हमारे शारीरिक स्वास्थ्य, रिश्तों और करियर पर भी गहरा प्रभाव डालता है। यह हमें हर स्थिति में समस्या देखने पर मजबूर करता है और हम संभावनाओं को पहचानने में असमर्थ रहते हैं। लेकिन यह भी सच है कि नकारात्मक सोच को बदलने और इसे सकारात्मक सोच में बदलने के तरीके मौजूद हैं। नकारात्मक सोच से निपटने का पहला कदम है इसे पहचानना। जब हम खुद को नकारात्मक विचारों से घिरा हुआ पाते हैं तो सबसे पहले हमें यह पहचानना होगा कि हम क्या सोच रहे हैं। उदाहरण के लिए, अगर हम सोचते हैं कि यह काम मेरे लिए बहुत मुश्किल है या मैं कभी सफल नहीं हो सकता, तो हमें इस विचार को तुरंत पहचानना और इसे चुनौती देना जरूरी है। नकारात्मक विचारों को पहचानने के बाद हमें उन विचारों को सकारात्मक रूप से बदलने की जरूरत है। दूसरा कदम है अपनी सोच की दिशा को बदलना। अगर आप सोचते हैं कि यह काम मुश्किल है, तो इस विचार को इस तरह बदलें, यह काम चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन मैं इसे पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करूंगा। जब आप नकारात्मक विचारों को सकारात्मक विचारों से बदलते हैं, तो आपके दृष्टिकोण में बदलाव आता है और आपकी सोच भी सकारात्मक दिशा में बदलने लगती है। यह मानसिक बदलाव धीरे धीरे आपके जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन लाता है। तीसरा तरीका है खुद से अच्छे सवाल पूछना। जब भी नकारात्मक विचार आएं, तो खुद से पूछें, क्या यह सच है? या क्या मैं इसके बजाय कुछ सकारात्मक सोच सकता हूं? अक्सर हम नकारात्मक विचारों को बिना किसी आधार के सच मान लेते हैं, जबकि वे केवल हमारे डर और असुरक्षा का परिणाम होते हैं। जब आप खुद से सकारात्मक सवाल पूछते हैं, तो यह आपके दिमाग को रचनात्मक समाधान खोजने के लिए प्रेरित करता है। चौथा तरीका है अपने जीवन में ग्रैटिट्यूड यानी आभार की भावना को बढ़ाना। जब हम नकारात्मक सोच में फंसे होते हैं तो हम हमेशा जो नहीं है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। लेकिन अगर हम आभार का अभ्यास करें और जो हमारे पास है उसके लिए धन्यवाद करें, तो यह हमें मानसिक रूप से संतुष्ट और सकारात्मक बनाता है। रोजाना कुछ पल निकालें और उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके जीवन में अच्छी हैं। इससे न केवल आपकी मानसिक स्थिति बेहतर होती है, बल्कि आप नकारात्मक विचारों को कम करने में भी सफल होते हैं। इसके अलावा नकारात्मक सोच से निपटने का एक और महत्वपूर्ण तरीका है अपनी आत्म संबोधन को सुधारना। हम अक्सर खुद से बहुत कठोर होते हैं और अपनी गलतियों को बहुत बड़े रूप में देखते हैं। जब आप अपनी गलतियों को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखें और उन्हें सुधारने के अवसर के रूप में लें, तो आपकी सोच में बदलाव आ सकता है। इसके बजाय नकारात्मक आत्म संबोधन जैसे मैंने यह गलती की है, मैं कभी सफल नहीं हो सकता, को बदलकर मैंने यह गलती की लेकिन अब मैं इससे सीखकर और बेहतर कर सकता हूं, मैं बदले। एक और तरीका है अपनी सोच को जागरूकता से नियंत्रित करना। जब आप जानते हैं कि आपकी सोच नकारात्मक दिशा में जा रही है, तो उस पल को पहचानें और खुद को शांत करने के लिए कुछ मिनट निकालें। गहरी सांसें लें, मानसिक शांति को महसूस करें और अपने आप से कहें कि यह सिर्फ एक विचार है और मैं इसे बदल सकता हूं। जब आप इस तरह से अपनी सोच को नियंत्रित करते हैं, तो नकारात्मक विचारों का असर कम हो जाता है
और आप अपनी मानसिक स्थिति को मजबूत बना पाते हैं। अंत में, नकारात्मक सोच से निपटने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कदम है खुद पर विश्वास करना। यदि आप यह मानते हैं कि आप हर स्थिति का सामना कर सकते हैं और अपनी समस्याओं को हल कर सकते हैं, तो नकारात्मक सोच की ताकत को कम किया जा सकता है। अपने आप पर विश्वास रखने से आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होती है और आप हर चुनौती को आत्मविश्वास से पार कर सकते हैं। इसीलिए नकारात्मक सोच से निपटना एक प्रक्रिया है जो निरंतर अभ्यास और जागरूकता की मांग करती है। जब आप नकारात्मक विचारों को पहचानने, उन्हें बदलने और उन्हें सकारात्मक दिशा में मोड़ने की आदत डालेंगे, तो आपके जीवन में स्थिरता, संतोष और सफलता आएगी। दोस्तों, अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप हमारी हर नई ऑडियो बुक को मिस न करें। और अगर आप किसी और टॉपिक पर ऑडियो बुक सुनना चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं।